नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। ये है आपका कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। ठीक है, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे पॉलीएथेनिक पॉलीमर्स का, जिनका कि सबसे कॉमन एग्जांपल है पॉलीइथिलीन। सबसे कॉमन एग्जांपल है पॉलीइथिलीन। जब आप पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो पॉलीइथिलीन जो है वो फर्स्ट एग्जांपल होता है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार पॉलीमराइजेशन होता है। तो पॉलीइथिलीन कैसे बनता है कि इथिलीन लीजिए, इथिलीन के n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेके इसके n मॉलिक्यूल्स हम लेंगे जिनका कि हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। तो पॉलीमराइजेशन के बाद क्या होगा कि ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये होल n। तो ये जो है पॉलीइथिलीन, इसका नाम होता है पॉलीइथिलीन। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल होता है। और जो है ये जो पॉलीइथिलीन है इसमें फ्री रेडिकल अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए जो है इसमें जो घनत्व पॉजिटिव डेंसिटी वाली जो पॉलीइथिलीन है यानी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो हमें प्राप्त होती है। जबकि अगर हम आयनिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया हम प्रारंभ करते हैं तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो प्राप्त होती है। तो ये जो है ये पॉलीइथिलीन जो है बहुत ये वाइट होती है और हाफ जो है ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन पोलर होती है। जो है इसके कुछ जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनका जो उपयोग हम करते हैं वो इंसुलेटर्स में या बॉटल कैप्स में। तो कैसे इनका कि इंसुलेटर्स, इनको हम यूज़ करते हैं इंसुलेटर्स के उसमें या बॉटल कैप्स बनाने के काम में लेते हैं या फ्लेक्सिबल बॉटल्स या टॉयज़ बनाने के काम में हम इनको यूज़ करते हैं पॉलीथिलीन को। ठीक है, तो ये इनके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलीन। तो पॉलीप्रोपाइलीन ये होता है PP, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PP। अब ये क्या है कि ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोपाइलीन जो है वो पॉलीमराइज होकर, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट जो होता है वो इसमें हम यूज़ करते हैं इस कैटलिस्ट के ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो प्रोपाइलीन है यानी CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये जो है पॉली जो प्रोपाइलीन है इसके n मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज ज़ीग्लर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं पॉलीप्रोपाइलीन CH2 N। ये आपका बन गया पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, इनका जो है जो भी जैसे जो भी फाइबर वाली चीज़ें हैं तो इनका जो इस्तेमाल हम करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन का फाइबर्स बनाने के काम में हम उनको लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड पॉलीमर है, इसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे कि आपने कई बार सुना होगा, PVC के नाम से जानते हैं इसको, और PVC का नाम बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है जिस तरह से नाम से पता पड़ रहा है
कि जो वाइनिल क्लोराइड होता है, वाइनिल क्लोराइड का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हाई प्रेशर के ऊपर तो ये जो है हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। किसकी प्रेजेंस में? या तो हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, तो ये जो है हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी प्राप्त होता है। तो अब ये देखिए आप कैसे कि पहले आप वाइनिल क्लोराइड लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका हो गया वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल्स, ये आपका हो गया वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड का आपको ये बता ही दिया ऊपर कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पीवीसी हमें प्राप्त होता है, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl होल N, ये आपका बना पीवीसी। और आपको ये भी बता दें कि वाइनिल क्लोराइड जो है वो कैसे बनता है, एसिटिलीन और HCl की जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं, यानी एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन लिया और उसकी जब हम HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH Cl प्राप्त होता है। ये आपका हो गया एसिटिलीन और इससे हमें वाइनिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद इसके जो है आपको ये जो है कई चीज़ों में आपने पीवीसी का नाम सुना होगा कि पीवीसी जो है वो जैसे हेलमेट्स बनाने के काम में, रेफ्रिजरेटर्स के कुछ चीज़ें बनाने के काम में, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कई इसके होते हैं चीज़ें, वो बनाने के काम में आता है, या साइकिल टायर्स, मोटरसाइकिल के मड गार्ड बनाने में, या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बहुत सारी चीज़ों में भी ये पीवीसी के आपने देखा होगा प्लग्स वगैरह पीवीसी के बहुत कॉमनली जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुए इसके कुछ यूजेस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है पॉलीस्टाइरीन। ये जो है सब आपके सुने हुए नाम हैं, और क्योंकि इनको अपन जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, जितने पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं, उनका हमारा डेली लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पॉलीस्टाइरीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टाइरीन का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं आइदर बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। तो किसकी प्रेजेंस में होगा ये देखिए आप। सबसे पहले तो आप स्टाइरीन लीजिए, स्टाइरीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C6H5। ठीक है, ये हुआ आपका स्टाइरीन N, ये हुआ स्टाइरीन। स्टाइरीन जो है इसकी रिएक्शन हुई, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5 और ये होल N, ये आपका बना PS यानी पॉलीस्टाइरीन। अब जैसे आपको बताया ऊपर, आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो है ये वाइनिल क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ, उस तरह से स्टाइरीन बनाने का भी एक मेथड है। तो स्टाइरीन जो है वो इथिलीन की सहायता से हम स्टाइरीन बना सकते हैं कि सबसे पहले इथिलीन लेते हैं, उसकी हम बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन से रिएक्शन कराने के बाद पहले इथाइल बेंजीन, ये बनता है CH2 CH3, एथिल बेंजीन बनता है। एथिल बेंजीन बनने के बाद ये 873 केल्विन पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में
स्टाइरीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से हम स्टाइरीन को फॉर्म कर सकते हैं, और फिर वो स्टाइरीन जो है वो बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपके पॉलीस्टाइरीन का निर्माण करती है। पॉलीस्टाइरीन भी जो है वो कप्स बनाने के काम में, टॉयज बनाने के काम में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बॉटल्स हैं, या अपन जो है अपने जो है फूड कंटेनर्स होते हैं, कोम होता है, बटन्स हैं, जो किसी भी अपने जैसे रेडियो ये है, टेलीविजन्स हैं, इनके जो बटन्स होते हैं उनको बनाने के काम में ये आपका पॉलीस्टाइरीन काम में आता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको हम कहते हैं PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो ये भी जो है, ये भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो है एक्राइलोनाइट्राइल जो है उसका पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो कैसे, पहले तो एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनता है कि हम जो है एसिटिलीन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसकी हम HCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ये कराते हैं अभिक्रिया CuCl और HCl की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होता है। फिर ये जो है, ये जो अपना ये कहलाता है एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है, इसके N, और ये जो है किसके साथ, ये होगा वही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो है, ये क्या बनाएगा, ये बना लेता है आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बना लेता है। तो वो कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका CH2CHCN, और एक सेकेंड, ये आपका CN, और ये होल N, और इसका नाम होता है पेन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये भी जो है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हार्ड सब्सटेंस होता है, और जो कि जो है कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, मतलब ये रेशे वाली चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे वूलन्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, स्वेटर्स वगैरह होते हैं, उनके जो है उस पर इसका उपयोग किया जाता है। अब एक आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका, वो है पॉलीमिथाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, 6th एग्जाम्पल, ये है पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट। ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, इसका नाम होता है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। तो इसमें क्या होता है, पहले तो मेथिल मेथाक्राइलेट बनाते हैं, MMA बनाते हैं। वो कैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 और COOCH3, इसके N, ये आपका हो गया MMA, N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और जो है इसका भी वही पेरोक्साइड, सब में आप देख रहे हैं कि कॉमन इनका तरीका है। इसका भी हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, C
CH3, तो ये इसका H, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, इसके जो CH2 के H हैं, और ये COO CH3, ये जो है आपका होल N, ये आपका बना, और ये आपका बना PMMA, पॉली मिथाइल मेथाक्राइलेट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ये इसका यूज़ जो है हम लेंस बनाने के काम में, या कोई भी जैसे अपना कोई भी कॉकपिट के जो अपने होते हैं एयरक्राफ्ट्स वगैरह में कॉकपिट होता है, या आर्टिफिशियल आई बनाने के काम में ये जो है, या मेडिकल में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इन चीज़ों में इसको हम काम में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन। तो ये क्या हो गया, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ये PTFE के नाम से आपने जो है इसको काफ़ी सुना होगा, और इसका जो है एक बहुत ही कॉमन नाम जिसे सुन के आपको समझ में आ जाएगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि टेफ्लॉन को हम बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है उसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, वही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर हम इसको जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके N मॉलिक्यूल्स लेके जब हम इसका हाई प्रेशर पे और वही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल N, ये जो है हमारा बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अपन अप्लायंसेस जो होते हैं उनमें ये काम में आता है, फिल्टर बेल्ट में, या जैसे आपने अपने लेबोरेटरीज में देखा होगा ब्यूरेट का जो स्टॉप कॉक होता है वो बनाने के काम में आता है, ट्यूब्स बनाने के काम में आता है। तो ये काम कई जगह इसका जो है टेफ्लॉन को हम यूज़ करते हैं। आपने कार्स भी सुना होगा कि कार्स के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो टेफ्लॉन की कवरिंग भी की जाती है। ठीक है, तो ये अपने जो है डेली यूज़ में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है।